ये है प्रयागराज का नैनी ब्रिज। यमुना नदी के ऊपर बना ये पुल इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। बीते 156 सालों से ये पुल दृढ़ता के साथ खड़ा है। भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्ततम रूटों में से एक दिल्ली हावड़ा रूट पर मौजूद ये ऐतिहासिक ब्रिज अपने सीने में इतिहास के कई राज छिपाए बैठे है। ये पुल स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक की कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह है। 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम से 2 साल पहले वर्ष 1855 में इस पुल के निर्माण की योजना बनाई गई थी, लेकिन पहले स्वतंत्रता संग्राम के कारण इसके निर्माण का कार्य टाल दिया गया और साल 1859 में इस ब्रिज के निर्माण का कार्य शुरू हो सका। इसके 6 साल बाद इस पुल का निर्माण पूरा हो सका और 15 अगस्त साल 1865 को इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरी। इस पुल के निर्माण कार्य में 44,46,300 रुपए का खर्च आया था, जो उस दौर के लिए काफी बड़ी रकम थी। प्रयागराज में जो नैनी ब्रिज बना है यमुना पे, इसके बनाने की आवश्यकता शुरुआत में ही जब रेल गाड़ी उत्तर भारत और पूर्वी भारत में बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी अंग्रेजों ने ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा, तभी शुरू हो गई थी। इसकी आवश्यकता और महसूस हुई और 1855 में इसको बनाने का निर्णय किया गया। क्रमशः कुछ समय बाद इसमें 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उससे वजह से ये कार्य रुका, पर 1859 में प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद से कानपुर के लिए पहली ट्रेन चली, जो उत्तर भारत की पहली गाड़ी थी। और फिर समय के साथ बाकी रेलवे लाइन बनती गई और हावड़ा से दिल्ली शहादरा तक 1 अगस्त 1864 को सीधी रेलगाड़ी चली। पर उस समय तक जो यह पुल था नैनी ब्रिज यमुना नदी पर, यह बन के तैयार नहीं हुआ था। तो 1864 से 15 अगस्त 1865 के दौर में जो पहली गाड़ी चलने के बाद का समय था, तो उसमें ये कहा जाता है कि उस समय यमुना के आर पार जो डिब्बे आते थे उधर से हावड़ा से, उनको पार कराया जाता था इस तरफ, और फिर इलाहाबाद से दिल्ली के लिए ट्रेनें चला करती थी। इस तरह से जोड़ा, इनको नावों पर रख के फेरी किया जाता था मूलतः। 3150 फीट लंबे इस पुल में 14 पिलर हैं। बताया जाता है कि 1862 तक इस पुल के 13 पिलर बनकर तैयार हो गए थे, लेकिन 14वां पिलर नहीं बन पा रहा था, जिसके बाद अंग्रेजों ने उस समय की सबसे उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर यमुना नदी की जलधारा को रोककर 14वें पिलर का निर्माण कराया। इस पिलर को बूट यानी जूते के आकार में बनाया गया है। पिलर के इस खास डिजाइन के कारण यमुना के पानी का दबाव इस पिलर पर कम पड़ता है। जब यह पुल बन रहा था तो कहते हैं 1862 तक इसमें टोटल 14 पिलर हैं और इसमें से 13 पिलर बन के तैयार हो गए थे 1862 में। पर फिर उसको बनाने में समस्या आ रही थी, तो यहाँ पे कॉफर डैम बना के यहाँ पे वाटर लेवल नीचे किया गया और फिर यह पियर बना। तो इसका शेप जूते के आकार का है, इसको स्थानीय भाषा में हाथी पाँव भी कहते हैं। तो इसको बनाने में समय भी ज़्यादा लगा और यह एक अलग सौंदर्य देता है, अगर आप इस ब्रिज को कहें उसके संदर्भ में। तत्कालीन गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन कैरिंग ने इस ब्रिज के निर्माण की योजना बनाई थी। चीफ इंजीनियर सिबले और उनके साथी रंडल की देखरेख में पुल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। शुरुआती दौर में इस पुल के दोनों छोर पर गेट लगे थे, जहां पर ट्रेन गुजरने से पहले टैक्स वसूला जाता था, लेकिन बाद में भारतीय रेलवे ने उन गेटों को हटवा दिया था। ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ था तो इस पर सिंगल रेलवे ट्रैक बिछा था, लेकिन पुल निर्माण के 50 साल बाद इस पर डबल रेलवे लाइन बिछा दी गई। आज इस ब्रिज के ऊपर से रोजाना सैकड़ों रेलगाड़ियां गुजरती हैं। देखिए, नैनी ब्रिज का 156 साल पूरा होगा 15 अगस्त को। 15 अगस्त सन 2021 को ये 156 साल का हो जाएगा। और ये ब्रिज तो बना था 156 साल पहले, और बेसिकली इसका काम है नॉर्थ इंडिया को ईस्टर्न इंडिया से जोड़ना।
और तब का ये बना हुआ ब्रिज आप ये समझिए, पहले सिंगल लाइन था, फिर डबल लाइन का बनाया गया, तो पहले से इसमें प्रोविज़न था कि डबल लाइन बन सकता था, तो वो बनाया गया। अभी उसको उस पर गाड़ियाँ करीब 100 गाड़ियाँ ईच डायरेक्शन में आती जाती हैं, जो कि इसकी कैपेसिटी काफ़ी, मतलब इनिशियली तो ये सोच करके नहीं बनाया गया था, पर ये ब्रिज आप सोचिए कि इंजीनियरिंग का कितना बड़ा मार्वल है कि ये सारा लोड को चला रहा है बिना किसी परेशानी के। बस ये है कि रेलवे इनको मेंटेन करने में बहुत मेहनत से मेंटेन कर रही है। इनमें ऑलरेडी अंडर वाटर सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि हमेशा बाढ़ का पानी कितना लेवल है, क्या है, दिन में 2 बार मैसेजेस आता है जो लोग मेंटेन करते हैं। ट्रैक स्ट्रक्चर है, ट्रैक स्ट्रक्चर इलाहाबाद डिवीज़न, प्रयागराज डिवीज़न मेंटेन करता है। जो ब्रिज लाइन स्ट्रक्चर है वो ब्रिज लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक अलग से है हेडक्वार्टर में, वो मेंटेन करती है। पर आप बहुत ही ज़्यादा तीखी नज़रों से इसका मेंटेनेंस किया जाता है, क्योंकि इस पे से हमेशा हाई स्पीड मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ ढेर सारी आती जाती हैं, गुड्स गाड़ियाँ, लोडेड गुड्स गाड़ियाँ ढेर सारी आती जाती हैं। और आज भी ये ब्रिज बहुत ही अच्छी कंडीशन में मेंटेन्ड है और भारत की इकॉनमी बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक है। ऑल्दो डीएफसी में एक अल्टरनेट रूट और अल्टरनेट ब्रिज ऑलरेडी बन रहा है रेलवे का, आपको पता होगा, पर वो डीएफसी के लिए साथ में बन रहा है। और ये ब्रिज एज यूजुअल 156 साल में भी बिल्कुल नए ब्रिज के समान अपना कार्य कर रहा है और करता चाहेगा। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक वीके त्रिपाठी का कहना है कि 156 साल पहले बना ये पुल आज भी नए पुल के जैसा ही कार्य कर रहा है। उनके अनुसार पुल की निगरानी के लिए अंडर वाटर सेंसर लगाए गए हैं, जो रोजाना वाटर लेवल की जानकारी देते हैं। इसके साथ ही इस ब्रिज के हर हिस्से की निगरानी और मेंटेनेंस का काम अलग अलग टीमों के द्वारा किया जाता है। रेलवे की बेहतरीन मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस से ये पुल पूरी मजबूती और दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है। ये पुल बीते 156 सालों से भारतीय रेल के विकास का मौन साक्षी है। 1859 में अंग्रेजों ने यमुना नदी पर पुल बनाने का फैसला किया, लेकिन उस दौर में यमुना में पुल बनाना आसान नहीं था। लिहाजा अंग्रेजों ने 6 साल तक कड़ी मेहनत की। उसके बाद 15 अगस्त 1865 को यह पुल बनकर तैयार हुआ। तब से इस पुल पर से ट्रेनों के साथ ही लोगों का आवागमन जारी है। पुल के ऊपरी हिस्से से जहां ट्रेन गुजरती है, वहीं नीचे के हिस्से से लोग और गाड़ियां गुजरती हैं। आज रेलवे के अफसर भी इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजों ने बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके इस पुल को बनाया था। यही वजह है कि 156 साल होने वाले हैं और ये पुल अभी भी उसी तरह से खड़ा है। और इसके ऊपर से जहां आज के दौर में 100 से अधिक ट्रेनें गुजर रही हैं, वहीं नीचे के हिस्से से लोग भी आ जा रहे हैं। आने वाले 15 अगस्त को इस पुल का 156 साल पूरा हो जाएगा। मनीष पालीवाल, ईटीवी भारत, प्रयागराज।